Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a cube of ice of edge 4 centimeter is placed in an empty cylindrical glass of inner diameter 6 centimeter. Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. Remembering that ice is lighter than water, find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. Fine. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक ग्लास है एंड इसका जो बॉटम होगा ये एक सर्कल होगा, है ना। इस ग्लास का जो बॉटम है दैट विल बी अ सर्कल एंड इसका जो डायमीटर है दैट इज़ डी एंड वैल्यू ऑफ डी इज़ गिवन दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ना इसके अंदर हमारे पास एक क्यूब है, आइस क्यूब। लेट्स से ये जो एज है इस क्यूब का दैट इज़ ए। वैल्यू ऑफ ए इज़ ऑल्सो गिवन दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। मीन्स ये भी 3D में होगा इस तरह से। एंड ये जो आइस क्यूब है ये मेल्ट करना स्टार्ट करता है। सो दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल कंडीशन पे कुछ इस तरह से होगा। आइस क्यूब मेल्ट होगा एंड इस तरह से यूनिफॉर्मली मेल्ट होगा सो दैट इट विल ऑलवेज बी अ क्यूब। सो लेट्स से इसका जो एज है इस क्यूब का वो डिक्रीज़ होके कुछ बी हो गया, है ना। एंड यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ वाटर। ये आपका वाटर का हाइट है इन द ग्लास दैट इज एच। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है सो दैट ये जो क्यूब है जस्ट फ्लोट करना स्टार्ट करता है इन वाटर, राइट। सो लेट्स से हमारे पास कितने वेरिएबल है आप देखो। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बी जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ द एज ऑफ द क्यूब एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एच। एंड इस पोजिशन पे ये जो क्यूब है ना, ये आइस क्यूब जस्ट फ्लोट करना स्टार्ट करता है। सो हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गए। कितनी इक्वेशन चाहिए? टू इक्वेशंस चाहिए। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी सिंपली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। बिकॉज हमने इस ग्लास के अंदर कोई बाहर से मास ऐड नहीं किया है ना रिमूव किया है। दैट्स वाई जो मास होगा इन द ग्लास दैट विल बी कांस्टेंट। इनिशियल केस में कितना मास था? mass of this ice cube that will be simply volume of the ice cube into density of the ice cube, that will be your final mass। final case में हमारे पास water भी है और ice भी है। so ice का mass कितना होगा? volume of this ice that is b cube into density of ice, this is the mass of the ice, plus mass of the water, what is the volume of the water in the glass, that will be सिंपली आप देखो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें वाटर प्रेजेंट है दैट विल बी पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर दिस मल्टीप्लाइड बाय एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज द मास ऑफ द वाटर। लेट मी शो यू किस तरह से होगा। आप देखो अगर मैं बॉटम ऑफ द ग्लास को देखता हूँ फ्रॉम द टॉप, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। सो टॉप व्यू में दिस इज द बॉटम ऑफ द ग्लास, ये ग्लास का बॉटम है और यहाँ पे हमारे पास क्यूब है ना। और इस क्यूब का जो एज है दैट इज बी। सो वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? वाटर इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेजेंट है एंड ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज नथिंग बट पाई डी स्क्वायर बाय 4, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस बी स्क्वायर। इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वाटर प्रेजेंट है और उस वाटर का जो हाइट है इन द ग्लास दैट इज एच, है ना। ये जो इस तरह से जो हाइट होगा that is h। so this is the volume of water present in the glass। so ये वॉल्यूम है वाटर का ग्लास में इंटू मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज द मास ऑफ द वाटर इन द ग्लास। सो एक इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ मास से आ गया। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? सेकेंड इक्वेशन आएगा कि ये जो आइस क्यूब है ये जस्ट फ्लोट करना स्टार्ट करता है इस पोजिशन पे, है ना। इस पोजिशन पे जस्ट फ्लोट करना स्टार्ट करता है। सो आप देखो किस तरह से होगा। जो वेट होगा इस आइस क्यूब का, कितना वेट होगा इस आइस क्यूब का? दैट विल बी बी क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। ये जो वेट है इस आइस क्यूब का दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द बायोंसी फोर्स फ्रॉम द वाटर। वाटर से कितना बायोंसी फोर्स लगेगा, कितना वॉल्यूम इस आइस क्यूब का सबमर्ज्ड है इन वाटर, दैट विल बी बी स्क्वायर इनटू एच। आप देखो
ये जो हाइट है ये h है, जस्ट सबमर्ज्ड हुआ ना, ये मीन्स जस्ट इसने कांटेक्ट लीव किया है। सो जो हाइट होगा इस आइस क्यूब का इन वाटर दैट विल बी h, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस आइस क्यूब का दैट इज बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम इमर्स्ड इन वाटर, आइस का इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। सो दिस इज यूर बेयोंसी फोर्स, दैट इज यूर वेट ऑफ द आइस क्यूब, है ना, जस्ट फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। सो इस तरह से आप देखो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी बचेगा, एंड जी भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज बी इंटू डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। बाय द वे हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो एच को एलिमिनेट कर लेते हैं। सो एच का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बी, दैट इज बी इंटू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे पुट कर दो। आप देखो हम h को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। सो h को हम रिप्लेस करेंगे एज b इंटू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल हो गया। फर्दर आप देखो डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस कैंसिल हो गया। सो इसे सॉल्व कर लो, a क्यूब दैट इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस ये जो v है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। सो इट विल बी पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी माइनस बी क्यूब, है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा b का। सो बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, b इज इक्वल टू a क्यूब इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। नाउ a का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड d का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड find out the numerical answer for b. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.